मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, मूक माटी, आचार्य विद्यासागर जी की लिखी हुई पुस्तक। बहुत अच्छा साहित्य, 400-500 पेज की पुस्तक है और पूरा काव्य है। उन्होंने ये पुस्तक लिखी, किसी गांव में उनका चातुर्मास हुआ होगा, वहाँ कुंभकार के बहुत मकान थे, तो वो मटका हमेशा बनाया करते थे और वो उधर से गुजरा करते थे। तो जब सुबह में गुजरते होंगे तो देखा होगा। उस बात को लेकर उन्होंने पूरे काव्य की रचना कर दी, जिसमें मिट्टी क्या कहती है, मिट्टी के क्या भाव है, कुंभकार क्या कहता है, मिट्टी को क्यों भिगोता है, क्यों पानी क्या कहता है, अग्नि क्या कहती है, लकड़ियाँ क्या कहती है, सब उसने वर्णन किया कि लकड़ियों को भी ऐसा नहीं लगता हम किसके पाप को भागी क्यों बने, क्यों किसी को जलाएं, लेकिन हमको कुंभकार रख दिया है। पर दूसरी तरफ से हम उपकार भी कर रहे हैं, वो कच्चा मटका है उसको पकाने के लिए, तो उसका उपकार भी हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में दर्द तो है कि उस मटके को हम जला रहे हैं। तो लकड़ियाँ कहती हैं हम भी इस बात को भागीदारी नहीं बनना चाहते, किसी को दुख दर्द दे। अग्नि भी वही कहती है हम क्यों भागीदार हों, क्यों किसी को जलाएं। लेकिन बस ये उपकार वाली बात आई तो वहाँ हम भी समर्पित हो गए, कुंभकार की बात को मान भाई तुमने जला दी, हमको प्रकट कर दी है तो हम उसका कर रहे हैं। तो उन्होंने एक जगह योग के बारे में भी लिखी, बात कुंभकार की मिट्टी की चल रही है, और उसमें उन्होंने लिखा कि ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना बहुत बड़ा अंतर है। ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान के केंद्र खोलने मात्र से ज्ञान में केंद्रित होना संभव नहीं है। ज्ञान के केंद्र कितने ही खोल दो आप, इससे ध्यान नहीं लग जाएगा, केंद्र खोलने से लगाना पड़ेगा। लोग ज्ञान के संदर्भ में आधुनिक चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। उन्होंने लिखा, इस युग के दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं। इस युग के दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं, क्योंकि तनाव में है, हर मानव तनाव में है। तो दो प्रकार के मानव बताएं जो अपने आप को खोना चाहते हैं, और एक वो मानव है, एक भोग राग को, मद्यपान को चुनता है, अपने गम भुलाने के लिए शराब पीता है, भोग करता है, कैसे भी करके उस गम को भुलाना है, तो वो एक रास्ता चुन रहा है। तो एक भोग राग को, मद्यपान को चुनता है, और एक योग त्याग को और आत्म ध्यान को चुनता है। एक ध्यान की तरफ बढ़ जाता है, सब ऑटोमेटिक ही बाहर, फिर कोई तनाव नहीं, तो ध्यान के मार्ग को चुनता है। तो एक तो भोग के मार्ग को, एक ध्यान के मार्ग को चुन रहा है। कुछ ही क्षणों में दोनों होते हैं विकल्पों से मुक्त, दोनों तनाव से मुक्त हो जाते हैं। शराब पीने वाला भी तनाव से मुक्त हो जाता है, तो ध्यान करने वाला भी तनाव से मुक्त हो जाता है। फिर फर्क क्या, दोनों के बीच फर्क क्या रह गया, दोनों तनाव से मुक्त हो गए। तो कुछ ही क्षणों में दोनों विकल्पों से होते हैं मुक्त। फिर क्या कहें, एक शव के समान नीरा पड़ा है जो मद्यपान कर रहा है, एक शव के समान नीरा पड़ा है, और एक शिव के समान खरा उतरा है। जो योग में गया वो शिव के समान हो गया, और जो भोग में गया वो शव के समान हो गया। तो ये उन्होंने वर्णन एक जगह किया, बहुत अच्छा लगा मुझे।